एक फ्रेज है, अल्लाह आपको हिदायत दे। मेरा जो करियर है वो एक्चुअली हम टीवी से स्टार्ट हुआ। सो सुल्ताना आपा इज द वन जिन्होंने मुझे कन्विंस किया था एक्टिंग में आने का। डिज़ाइनर नहीं चाहता कि मेरी मॉडल ज़्यादा नज़र आए बनिस्बत मेरे कपड़ों से। मॉडलिंग टाइम ऑनेस्टली मेरा ना दिल भर गया था, बस कपड़े आए पहनो वॉक करो, मतलब बोरिंग होता जा रहा था मेरे लिए। अगर आपको लगता है टिकटॉकर कोई गलत चीज बना रहा है, आप मत देखें। आप क्यों देख रहे हैं? तो डिजिटल मीडिया पे आपको पुल डाउन करना तो बहुत आसान है। नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ पब्लिसिटी। अब जो आपको काम मिल रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको फॉलोअर्स के बेसिस पे मिल रहा है, तो मतलब वो टैलेंट नहीं देख रहे हैं कि इसमें इस चीज़ का टैलेंट है या नहीं। मॉडल टर्न एक्टर्स देखते हैं, एक्टर टर्न मॉडल क्यों नहीं देखते? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में। एक है एक्टर्स की कैटेगरी, एक है इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी। दीज आर टू सेपरेट पीपल। हमारे यहाँ लोगों ने उसको एक बना दिया, ये एक नहीं है। अगर आपको अपना पुराना काम देख के क्रिंज फील होता है ना, दैट मींस यू आर ग्रोइंग। आई हैव ऑलवेज एडेड वाइल्ड। Yeah, I know. That's why I'm asking. That is exactly why I'm asking. स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब। I have always You guys added are while. right. Assalamu alaikum everyone, welcome back to yet another episode on Fahad's Den. Or rather, I should actually be saying welcome to a very special episode on The Den. The conversation that we're about to have is something which I manifested जब मेरे पास black set था, and I think God does have a reason to every delay. I'm going to be having this conversation with the ever so gracious, coming in from the sets of Diwar. How are you? I am good, thank you. So जहाँ तक हम दीवार की बात कर रहे थे, how's that going? दीवार इज़ डूइंग रियली वेल। हमने बड़ी मेहनत की उस पर, और अभी जब अच्छे उस पर कॉमेंट्स आ रहे हैं तो वी आर वेरी हैप्पी। द एंटायर टीम इज़ वेरी हैप्पी। हमारे इस ड्रामे में दीवार में दिस इज अ लॉट ऑफ न्यू कास्ट, लॉट ऑफ न्यू पीपल। ठीक है, द डायरेक्टर वाज न्यू फॉर मी, मतलब उन्होंने पहले काम किया हुआ है, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम काम कर रही थी, तो आई वॉजंट श्योर कि कैसा होगा। बट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम तो मुझे लगा कि ही इज़ वेरी गुड, क्योंकि सबसे गुड इन द सेंस कि थोड़ा सा आप स्केप्टिकल होते हैं ना कि यार नए लोग हैं, पता नहीं कैसे कर पाएंगे एक्टिंग, नहीं कर पाएंगे। ओके, सो नए लोग की जहाँ तक बात करें, जेनजीज बड़ा अटैक भी फील करते होते हैं कि देयर लाइक के, सो आई हैड द प्रिविलेज ऑफ conversation with people of your stature and they're like कि with the passage of time creativity वगैरह die out कर रही है। उस पे जो जेनजीज वगैरह हैं या जो अपकमिंग यूथ है, they're like कि अच्छा ठीक है, why are you not acknowledging our effort as well? क्रिएटिविटी डाई आउट कर रही है, ये किसने कहा? Let me simplify this to you. ये मैं बात लाता हूँ, ठीक है? बट सो कुछ लोगों का कहना है कि पहले ये होता था, अब ये नहीं होता। आई मीन इसकी एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे AI से ले लें। लेट्स जस्ट ऑन अ सरफेस लेवल बात करते हैं। विद AI थिंग्स आर गेटिंग ईजियर, राइट? Yes. दे आर ना। सो जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे वो ऑब्वियसली डाई आउट तो होने थे। तो वो पुराने मेथड्स थे ना, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आपको ज़माने के साथ चलना होता है ना। मैं वही नैरेटिव जानना चाह रहा हूँ इन योर पर्सपेक्टिव। नहीं, मेरे पर्सपेक्टिव में तो बहुत अच्छी चीज़ है, और मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि क्रिएटिविटी डाई आउट हो रही है। मुझे तो लग रहा है बल्कि नई नई चीज़ें और आ रही हैं, आपको और मौका मिल रहा है अपने आप को एक्सप्लोर करने का। दैट्स लवली। सो या मैं तो ये ऐसे ही सोचती हूँ। मुझे नहीं पता उन लोग ने क्यों ऐसी बात की, लेकिन कुछ वो उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है। उनका पर्सनल ओपिनियन है। वो वही बात होगी ना, जैसे हमारे घर में दादा दादी होते हैं, वो अपने ही ज़माने की बात करते हैं ना। तो मैं यही जानना चाह रहा हाँ, था। तो उन्होंने अपने ज़माने की बात की है, वेयरएज़ आई बिलीव कि आपको ज़माने के साथ चलना है। तो मैं अपने ज़माने की सोच को पीछे छोड़ चुकी हूँ, और मैं ये सोचती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो किस तरह से सोच रहे हैं, ताकि मैं भी उन्हीं की तरह उनकी तरह बात तो मैं शायद नहीं करती, ऑब्वियसली वो जेंजी लैंग्वेज मुझे नहीं आती, लेकिन डिड यू ट्राई जेंजी स्लैंग? नहीं, मुझे शौक भी नहीं है, मगर आई ट्राई एंड अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव कि वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो मैं उसको समझने की कोशिश कर लूँ कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। दैट्स हाउ आई मीन आई टेक माई लाइफ अलोंग। अब मुझे नहीं पता दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। गेटिंग बैक टू दीवार या अच्छा, हाँ, तो मैं ये बता रही थी, चूँकि उसमें नए लोग हैं तो वो आप थोड़ा सा सोच रहे होते हैं शुरू में कि यार पता नहीं ये लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर एक एक्टर भी बुरा कर रहा होता है वो पूरा सीन जो है ना वो बुरा हो जाता है। नो मैटर आप कितने अच्छे सामने वाला दूसरा एक्टर है, अगर एक एक्टर बुरा करेगा वो पूरा सीन बर्बाद हो जाता है। तो जब मैं सेट पे गई तो फर्स्ट 2-3 डेज आई नोटिस कि जो हमारे डायरेक्टर हैं अदील सिद्दीकी, ही वॉज वर्किंग सो हार्ड
विद द न्यू कमर्स, अगर उनको ज़रा सा भी एक भी डायलॉग उनको लगता था कि ये सही नहीं है द वे ही वांटेड और विद द वे ही हैज़ परसीव्ड इट, वो दोबारा करवाते थे. ओके वाह. दोबारा करवाने में क्या होता था, मैं एक दो दफ़ा चिढ़ भी गई अच्छा. कि यार गर्मी बहुत है, क्योंकि ऑब्वियसली कराची exactly. की गर्मी, और स्पेसिफिकली इन दीस डेज, Yes. ट्रस्ट मी. तो वो फिर दोबारा भी करना है. बट देन आई रियलाइज कि नहीं यार, दिस डायरेक्टर इज़ वर्किंग रियली हार्ड, और उसकी जो मेहनत है ना वो स्क्रीन पे नज़र आ रही है. अब वो देखें, वो उसमें जितने भी नए लड़के हैं या नई लड़कियां हैं, वो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्टर ने कोई भी सीन जाने नहीं दिया. वो दोबारा रीटेक्स करके उनको जब तक परफेक्ट शॉट नहीं मिल जाता था वो जाने देते थे. वरना हमारे यहाँ ये होता है कि व्हेन यू डूइंग अ सोप व्हिच इज़ अ लॉन्ग सीरियल, दे डोंट कॉल इट अ सोप एनी मोर, दे कॉल इट लॉन्ग सीरियल. सो व्हेन दे आर डूइंग अ लॉन्ग सीरियल, उनको थोड़ा सा होता है कि हमने एक दिन में एटलीस्ट 10 to 12 सीन्स करने ही करने हैं, अदरवाइज उनका बजट आउट होना शुरू हो जाता है. सही है. तो उनको टाइम का भी प्रॉब्लम होता है. बट स्टिल वो डायरेक्टर ने कहा मैं कोई सीन नहीं जाने दूंगा और मैं हर सीन में प्रॉपर मेहनत करूंगा. सो यस, वो फिर वो होता है ना, आपका जो जज्बा होता है वो यहाँ से यहाँ आ जाता है, वो एलिवेट हो जाता है. हाँ, क्योंकि आपको होता है कि यार अगर ये इतनी मेहनत कर रहा है तो मैंने भी मेहनत करनी है. तो यू नो आप डबल मेहनत करना शुरू हो जाते हैं. सो everyone, each and every single person on the set of दीवार has worked so hard. और हम सब की आपस में दोस्तियां भी हो गई हैं. वो तो I'm pretty sure. हाँ, तो इतना मज़ा आता है ना उस सेट पे. अब तो खैर मेरा सिर्फ 2 दिन का काम रह गया. आई एम गोइंग टू मिस दिस सेट. अच्छा, you will? Yeah. Is this the first set that you're going to miss? या फिर I remember, so एक ड्रामा और जिसने रेवोल्यूशन बना दी थी, that was बेबी बाजी. यस. Do you हाँ, miss बेबी that? बाजी में भी हमारी बहुत अच्छी सबसे दोस्ती हो गई थी. लेकिन अगर मैं पर्सनली बोलूँ, मेरी इस सेट पे ज़्यादा दोस्ती हो गई सबसे. अच्छा? हाँ. सो आई एम रियली गोइंग टू मिस दिस सेट. That's interesting. As an actor, how important do you feel is the role of a director? I mean, जैसे ये आपने ड्रामा जो चूज किया, was that specifically because of yes, मैंने इन्हीं के साथ काम करना है? नहीं, अच्छा, डायरेक्टर तो कैप्टन ऑफ द शिप है ना. तो अगर कैप्टन ही सही नहीं है तो फिर आपकी वो शिप डूब जाती है. ठीक है. तो हमारा कैप्टन बहुत अच्छा है इस ड्रामे का, जिसकी वजह से इस ड्रामे का आउटकम निकल के आया. और बेबी बाजी का भी मैं यही कहूँगी कि उसमें जो हमारे डायरेक्टर थे तहसीन, मेजर रोल तहसीन का था. बिकॉज तहसीन भी कोई सीन नहीं जाने देते थे जब तक उनको लगता था कि जो उनके जहन में चीज़ है, जब तक वो एक्टर से बाहर नहीं निकल रही, ही वुड नॉट लेट गो ऑफ दैट सीन. वो बार नहीं आप दोबारा करें, नहीं आप ये डायलॉग दोबारा बोलें. तो इसलिए इसमें डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है. सो इसीलिए कैप्टन ऑफ द शिप कहते हैं ना डायरेक्टर को. सो येस, डायरेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन द स्क्रिप्ट दैट यू टॉकिंग अबाउट, दीवार जब मैंने सिलेक्शन की, 3-4 मेजर चीज़ें होती हैं. मेरी सबसे पहली जो मेजर चीज़ थी वो ये कि मैंने हम टीवी के साथ 12 साल पहले काम किया था. 12 साल पहले. मेरा That is a long time. या हम टीवी, मेरा जो करियर है वो एक्चुअली हम टीवी से स्टार्ट हुआ था. सो सुल्ताना आपा इज़ द वन जिन्होंने मुझे कन्विंस किया था एक्टिंग में आने का. That's interesting. या सो शी वाज द वन जिन्होंने जब मॉडलिंग से रिकॉग्नाइज करके. यस, आई वाज मॉडलिंग. स्टाइल 360 उनका चैनल था, और उसके ऊपर जब शोज आते थे तो खैर वो उन्होंने देखा होगा. ऑब्वियसली BCW होता था तो शी यूज्ड टू बी देयर. उनका चैनल जब ये खुला हम टीवी, तो उसमें सबसे पहला उनका ड्रामा था मलिका के नाम से, जो कि उस टाइम पे काफ़ी हिट हुआ था. सो उसमें मैं और फहाद मुस्तफ़ा थे, और फहाद का भी आई थिंक सेकंड या थर्ड प्ले था. I'm not sure, और मेरा फर्स्ट प्ले था. और शी कन्विंस्ड, और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मुझे नहीं आती एक्टिंग, मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं मॉडलिंग ही कर पाऊँगी. Okay, wow. हाँ, तो आप रिस्क ले रही हैं. उन्होंने कहा वो मेरा काम है, मैं करवाऊंगी तुमसे. आई वाज लाइक ओके. मैंने कहा मुझे तो आई डोंट माइंड, लेट्स डू इट. मैंने कहा मुझे 2-3 पहले भी ड्रामों की ऑफर्स आई हैं, लेकिन मैंने कंसिडर नहीं की, मुझे नहीं सही लग रही थी. बट सिंस इट्स सुल्ताना आपा, तो फिर मैंने कहा यार ये कह रही हैं तो कुछ अच्छा ही होगा. तो यासिर नवाज वॉज द डायरेक्टर, एंड एवरीबडी रियली हेल्प मी आउट. ठीक है, आई वॉज बैड एज एन एक्टर इन दैट प्ले. Were you bad or do you think you were bad? I think I was bad, क्योंकि आप अपना पुराना काम देखते हैं, आपको बुरा ही लगता है. Exactly. You know, I was reading this book the earlier day, and उसमें ये बात थी, psychology. It was something related to psychology. अगर आपको अपना पुराना काम देख के cringe feel होता है ना, that means you are growing.
हाँ, ऑफ कोर्स। खैर मैंने तो सीखा इस फील्ड में आके ना, हमारे उस टाइम पे तो हमारे कोई नापा भी नहीं था, कोई इंस्टीट्यूट नहीं ये था। जहाँ पे आप सीखने की बात कर रही हैं, सो जिन लोगों से मैंने बात की उनका यही कहना है दैट पाकिस्तान के अंदर यू वोंट रियली सी समवन कमिंग इन विद एन एजुकेटेड अप्रोच. जो भी दिखेगा अब वो तो ट्रायल है। एंड एरर भी दिखेगा. नहीं, लेकिन अब तो है ना। अच्छा, तो आपको एक्टिंग दिख जाएगी. आपको बिहाइंड द कैमरा का कौन सा स्कूल है? नहीं, मैं सिर्फ एक्टिंग की बात कर रही हूँ। देखिए मैं तो एक्टर हूँ ना, तो मैं तो एज एक्टर ही बात करूँगी। Yeah, I get बाकी that. मैं चीज़ें वैसे मुझे नहीं generally पता। बात कर रहा था. हाँ, अब लेकिन बाहर से भी लोग पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, That तो is true. अब बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं। लेकिन द टाइम व्हेन आई एंटर्ड दिस फील्ड, उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। तो उस वक्त मेजॉरिटी जो एक्टर्स थे वो सब पीटीवी के थे, और okay. पीटीवी की उनकी ट्रेनिंग थी, तो वो लोग सारे मंझे हुए एक्टर्स होते थे, यू नो, पीटीवी That's what I've heard as well, में। हाँ, listen. बिकॉज पीटीवी में 3 कैमरा शूट होती थी, जिसका मतलब है कि पूरा सीन 1 गो में होना है। 1 2 3. हाँ, 1 2 3, सो 1 गो में होना है, और वो साथ साथ एडिट भी हो रहा होता था वो भी रूम में। Okay. आई हैव नेवर वर्कड फॉर पीटीवी, लेकिन मैंने ये सारी बातें अपने सीनियर्स से सुनी हैं। तो इसलिए वो लोग जो हैं बहुत पक्के होते थे, मतलब उनको पूरा सीन याद होता था। अब तो इट्स ईजियर बिकॉज सिंगल कैमरा होता है, एक लाइन आपने बोल दी, भूल गए, कट हो गया, चलें भाई अब दूसरी लाइन बोल दें। अब इस तरह से काम होता है, सो इट्स ईजियर फॉर यू। Okay, सही मगर उस टाइम पे तो आपको पूरा करना पड़ता था। अगर बीच में से आप एक लाइन भूल गए तो आपको यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। Okay, wow. तो वो पीटीवी की उनकी ट्रेनिंग थी। लेकिन सेट पे फिर यही होता है ना कि आपको भी ऑब्जर्वेंट होना पड़ता है हाँ, that's true. सीखने के लिए। अगर आप में वो शौक है, वो पैशन है, तो आप सीखेंगे, अदरवाइज आप नहीं सीखेंगे। सो येस, आई लर्न द स्किल ऑन द सेट while working. That's nice. And I'm still learning, That's good. still trying to improve myself. That's very brave of you to say this on camera as well. I have one question in particular. So, model turn actors देखते हैं, actor turn model क्यों नहीं देखते? हाँ, वो सिर्फ that's a आएंगे good तो सिर्फ question क्लोज ऑफ वैसे। करने के लिए आएंगे. फैशन शो जस्ट टू एंड इट ऑफ. हाँ, वो एज सेलिब्रिटी वॉक। हाँ, exactly. मे बी हम एक तो ये कि हमारे ड्रामे आई थिंक फेमस बहुत हैं। Okay. तो जब आप ड्रामे करते हैं तो यूर ऑलरेडी अ स्टार, सही है. तो उनको लगता है अब हम ऑलरेडी स्टार बन गए हैं, तो अब हम मॉडलिंग क्या करें। Yeah. मे बी, I don't know. I just want दैट्स to अ know वेरी your गुड perception. क्वेश्चन। मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में। देख ले. There has to be something. That's why I'm sitting in front of the camera. या But नहीं, so A that and then B, I could be wrong, but मेरा narrative इसमें ये है कि once you become a celebrity, you know brands, what are brands looking for? Numbers देख रहे हैं ना? या That how many numbers are these guys bringing? अगर वो numbers ही मैं ला रहा हूँ, I'm bringing that to the table. I'm bringing business. या So there's no need for it. That's just what I think. हाँ, ऑफ कोर्स। हाँ, आई थिंक दैट्स Do you miss your modeling time? sometimes I do, sometimes I don't. Actually मेरा honestly मेरा ना दिल भर गया था मॉडलिंग से, That's क्योंकि interesting. आई स्टार्टेड इन 2000, और फिर मैंने कोविड के टाइम पे 2020 में छोड़ी। तो 20 years इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम, That's a pretty long है ना, time. 2 decades। और एक्चुअली 2015 से ही मुझे था कि यार अब हो गया, बस बहुत हो गई, बहुत मॉडलिंग हो गई। और मैं ऑलरेडी एक ड्रामे में ऑलरेडी कर रही थी। okay. मेरे बहुत सारे ड्रामे बहुत मेजर हिट्स थे, तो मुझे लगा कि यार मैं क्यों इतना काम कर रही हूँ। अच्छा, फिर दी अदर रीज़न वाज आल्सो बिकॉज बच्चे छोटे थे, तो okay, मैंने सही है. ऑलरेडी बहुत कम कर दिया था काम। मैं साल में 1 ड्रामा कर रही थी, बीच में फैशन शोज़, फैशन वीक्स होते भी थे, ज़्यादा से ज़्यादा पूरे साल में 4 हो जाते थे, सही है. वो मैं बस कर लेती थी। Did you feel कि you were not adding value या फिर value बची ही नहीं थी? देखिए जहाँ तक एडिंग वैल्यू की बात है, आई हैव ऑलवेज एडेड वैल्यू। Yeah, I know. That's why I'm asking. That is exactly why I'm asking. स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब। I've always You guys added are value. right. So yeah, I've always added value to all the products, all the brands. लेकिन मैं खुद बोर हो गई थी Redundant feel होना शुरू हो गया था. थोड़ा बहुत। Okay. So और मुझे ये होता था कि मेरी जितनी भी फ्रेंड्स बनी थी उसमें, वो सब आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी। okay. तो वो Good. मैं जिनके साथ हैंग आउट करती थी, वो एक एक करके सब चले गए, और जो नए आ रहे थे, मेरी आई एम सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जो बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होती। Okay. मुझे टाइम लगता है दोस्ती करने में। Introvert? हाँ, आई एम Introvert can be what? नो इंट्रोवर्ट, आई वुड से That's it. इंट्रोवर्ट। As an introvert, you're in the media industry. Excuse me, ma'am. तो क्यों, दैट्स माई नेचर, इट्स ओके। Okay. There's I'm nothing not wrong. judging, but I'm just questioning it. But I am like that from the beginning.
अच्छा सही, हाँ, ओके अभी थोड़ा सा बेहतर हो गई हूँ. शुरू में मैं बहुत ज़्यादा शाय थी, बहुत Okay, ज़्यादा. सही है. अब I'll take your word for it. खैर एनीवेज, तो खैर मेरी किसी नए से बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं हो पाई. सही है. तो मुझे लगता था कि यार मैं तो बोर हो रही हूँ. और वो 20 साल जो है मुझे लगता था एक ही चीज़, बस कपड़े आए पहनो वॉक करो, मतलब बोरिंग होता जा रहा था मेरे लिए. Okay. तो फिर फाइनली जब कोविड आया और शोज़ ऑब्वियसली बंद हो गए, तो मैंने कहा यार ये सही टाइम है, अब प्रॉपरली बाय बाय कर देना चाहिए. फिर 2021 में मैंने लास्ट अपना फैशन वीक किया था. वो भी मैं कर नहीं रही थी, लेकिन वो लास्ट मिनट एक मॉडल भाग गई थी और BCW का शो था, और ऑब्वियसली इतने सालों से एक Relation आपकी होता है. हाँ रिलेशनशिप बन जाती है. तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट. नाउ यू प्रॉमिस मी यू विल नॉट कॉल मी अगैन. एंड दे सेड ओके वी प्रॉमिस वी विल Okay. नॉट कॉल यू अगैन फॉर एनी फैशन वीक एज अ मॉडल. तो मैंने कहा ठीक है. तो जब मैंने वो किया और मैं लाहौर में था, लाहौर से मैं वापस आई हूँ, मुझे इतना बुरा कोविड हुआ Okay. इतना बुरा कोविड हुआ. और सिर्फ मुझे ही नहीं, काफ़ी वहाँ पर मॉडल्स को कोविड हुआ. ऑब्वियसली सबको एक हाँ सही दूसरे बात से है, लग गया. proximity में तो है सारे. फिर मैंने कहा यार क्यों गई मैं. और एनीवेज दैट वाज माय लास्ट फैशन वीक. Okay. So, do you want me to give you a fun reality check? हाँ श्योर. जहाँ पे आपने बात की redundancy की, मैंने शुरू में बात की थी creativity die out हो रही. आपने वही बात फिर से रिपीट री-एंडोर्स कर दी. नहीं देखें, जो क्रिएटिविटी डाई आउट की मैं बात फिर से करूँगी. हमारे फैशन वीक में क्रिएटिविटी मुझे लग रहा था डाई आउट हो रही है, बिकॉज आई वॉज गेटिंग बोर्ड. Okay. ठीक है. It's okay. लेकिन जो हमारे डिज़ाइनर्स हैं, दे आर स्टिल ट्राइंग टू ब्रिंग समथिंग न्यू. That's nice. अब वो ऑडियंस को वो कैच कर रही है चीज़ या नहीं कर रही है. देखो एक्सपेरिमेंट तो हर कोई करता है ना. अब वो एक्सपेरिमेंट में वो चीज़ निकल के आ रही है नहीं निकल के आ रही है, दैट्स अ सेपरेट इशू. हाँ सही बात है. ठीक है. तो अब हमारे फैशन वीक्स में आप बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं ला सकते, बिकॉज फैशन वीक इज़ फैशन वीक. इट इज़ सपोज टू बी अ स्ट्रेट सिंगल कैटवॉक जिसमें आपके कपड़े नज़र आ रहे हैं. राइट. डिज़ाइनर को तो यही चाहिए ना. डिज़ाइनर नहीं चाहता कि मेरी मॉडल ज़्यादा नज़र आए बनिस्बत मेरे कपड़ों से. वो तो ये उसको तो अपने कपड़े बेचने हैं ना, उसको मॉडल की शक्ल नहीं बेचनी है. तो वो उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा चेंजेस ला नहीं सकते. तो इसलिए वो मेरे लिए बोरिंग हो रहा था. Okay, सही है. लेकिन एज डिज़ाइनर्स उनके लिए वो अपनी क्रिएटिविटी वो लोग एक्सप्लोर करते रहते हैं. सही तो वो इस सेंस में मैं I get that. एक चीज मैं और खास तौर पे like I'm really curious about it. So you mentioned you're an introvert person. You're in the media industry. You've transitioned from being a model to an actor. Are you ever insecure of the judgment that you get? कभी भी? Because apparently people or the society that we live in likes to judge a lot. And personal life में हमें घुसने का बहुत शौक है. That's true. मुझे हाँ, cancel करना वो तो कर लो. है, वो तो है. आई बिलीव दिस इज पार्ट ऑफ आवर करियर. लोगों को पीपल आर क्यूरियस टू नो अबाउट आवर लाइव्स, द पर्सनल थिंग्स अबाउट आवर लाइव्स. लेकिन इट इज़ अप टू अस कि हम कितनी पर्सनल चीज़ पब्लिक के साथ शेयर करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं. सो देर आर पीपल जो अपनी स्टोरीज़ पे हर आधे घंटे के बाद अपनी स्टोरी डालते हैं कि ओ आई एम हैविंग ग्रीन टी, ओ नाउ आई एम हैविंग वाटर, ओ दिस इज़ द बैग आई एम कैरिंग, दीज आर द क्लोथ्स आई एम वेयरिंग. ठीक है. एंड देन देर आर सम पीपल जो महीने में सिर्फ एक तस्वीर डालते हैं जस्ट टू शो, जस्ट टू स्टे इन द लूप इन द मार्केट Okay. कि येस यू आर देयर, यू आर अलाइव, एंड मे बी अपने काम की कोई तस्वीर. Is that sufficient enough? फॉर मी इट इज़, बिकॉज दैट्स हाउ आई एम. मैं अपनी स्टोरीज़ एवरी डे नहीं डालती हूँ, और अपनी बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ की चीज़ें मैं नहीं डालती सोशल मीडिया पे. मैं सिर्फ उसकी डालती हूँ कि अच्छा अगर मैं कहीं बाहर घूमने गई हूँ तो मैं उसकी तस्वीरें डाल दूँगी. मैं अपने काम की पोस्ट लगाती हूँ. उसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें नहीं शेयर करती क्योंकि मुझे नहीं पसंद. Simple. सो वो मेरी चॉइस है. तो अगर कोई उस पर जज करना चाहता है करे, कोई नहीं करना चाहता नहीं करे. Does it I get to don't you really care. sometimes that in order to stay relevant in the industry, अगर वो भी बात जब हम कर रहे हैं कि just to kind of like show कि हाँ I am alive, आपको Instagram पे पोस्ट वगैरह लगाना. मुझे लगता है कि सिर्फ एक प्रॉब्लम इस चीज़ में आ रही है कि अब जो आपको काम मिल रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको फॉलोअर्स के बेसिस पे मिल रहा है. Okay. सो पीपल हु पोस्ट एवरी डे
एंड अगेन क्रिएटिव पोस्ट, वो ऑब्वियसली उनके फॉलोअर्स ज़्यादा है. जब उनके फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं तो वो ब्रांड्स अप्रोच दैम. तो ये मुझे सिर्फ होता है कि वो टैलेंट के बेस पे आपको नहीं मिल रहा, लेकिन आपको फॉलोअर्स के बेस पे मिल रहा है. बट ऑन द अदर हैंड आई ऑल्सो थिंक कि अगर आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, आपकी पोस्ट पे या आपकी स्टोरीज लगा के लोग इतना आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब है वो भी तो एक टैलेंट ही है ना. That's true. क्योंकि हर कोई नहीं इतने ज़्यादा फॉलोअर्स अट्रैक्ट कर पा रहा जितना कि एक बंदा कर रहा है. That is true, but मेरे इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टेक भी है. That's just my take. सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, एक आध पोस्ट मेरा वायरल गया तो मैंने आराम से कोई 1000 वगैरह फॉलोअर्स गेन कर लिए. वायरल जाने के लिए भी तो इट्स अप टू मी, मैं क्या पुट आउट कर रहा हूँ. आई कैन यूज अ ट्रेंडिंग सॉन्ग, आई कैन चूज टू हैव अ कन्वर्सेशन जिस पे लोग सुनाना चाहे. हाँ, तो मैंने वही कहा ना कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि लोग जो है वो फॉलोअर्स के उस पर जा रहे हैं, कि मतलब वो टैलेंट नहीं देख रहे हैं कि इसमें इस चीज़ का टैलेंट है या नहीं है. अब क्योंकि अगर कोई इस तरह के पोस्ट लगा के फॉलोअर्स गेन कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको एक्टिंग आती हो और फिर आप उसको एज एन एक्टर कास्ट कर लें, लेकिन आप उसको मौका भी दें. वरना तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वो कर सकते हैं एक्टिंग या नहीं कर ट्रायल एंड सकते. एरर भी बात आ गई ना फिर. तो ट्रायल एंड एरर तो हर फील्ड में होता है ना. आप जब मैंने स्टार्ट की थी मॉडलिंग, मुझे तो नहीं आती थी ना. मैंने तो फैशन शो किया तो मैंने सीखा. मुझे एक्टिंग नहीं आती थी. सुल्ताना आपा सॉ समथिंग इन मी एंड शी थॉट कि नहीं कि ये कर सकेगी. उन्होंने लिया, फिर किसी और को लगा नहीं यार ये अच्छा कर रही है. तो मतलब अगर इसी तरह मुझे भी चांस ना मिलता तो शायद मैं कभी भी एक्टिंग में ना आती ना. ये भी सही बात है. अच्छा, फिर हमारे यहाँ ड्रामे बनते हैं. कुछ लोग स्पेशली जैसे ग्रीन आया, उन्होंने बहुत ट्रायल एंड एरर्स किए, उन्होंने रिस्क लिया. लेकिन अब दे आर स्टैंडिंग आउट बिग टाइम. मगर उनमें से कुछ फ्लॉप भी हुए ना. अच्छा, ये मुझे नहीं पता, आई बी ऑनेस्ट. क्योंकि अगर उन्होंने 200 ड्रामे बनाए तो उसमें से हिट तो 5 हुए ना, ये बात है. बाकी 195 फ्लॉप थे. तो ट्रायल एंड एरर होता है ना, तो आपको रिस्क तो लेना ही लेना है. तो जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आप आगे बढ़ नहीं सकेंगे. तो जिंदगी में रिस्क लेना आई बिलीव इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. That's a lovely take. Are you a fan of TikTokers coming into the mainstream media? I am not on TikTok. I do not follow TikTok, but I have nothing against them. If they're happy doing it, let them do it. It's fine. Who are we to pass judgment on them? Yeah. For me, it's okay. It's their work. If they're earning, good enough. Apparently they're earning a lot as well. That's what I've heard. है ना? तो अच्छा है ना. उन्होंने अपना करियर बना लिया ना. हमें क्या प्रॉब्लम है उसमें? हम क्यों जेलस हो रहे हैं? I don't know. That's just a very ambiguous question to throw out at the general audience. ये आप पे नहीं, ये audience की भाई वो जनरल ऑडियंस ही तो देखती है. उनके पास है ना टिकटॉक. वो लोग जब बोर होते हैं तो वो रील्स देखते हैं ना. एंटरटेनमेंट वही है ना. एंटरटेनमेंट है ना उनके लिए. तो फिर साथ में बुराई भी करनी, ये तो हमारा अपना माइंडसेट हो गया ना. ये सिर्फ टिकटॉक पे लिमिटेड है, डू यू थिंक, या फिर ये जनरली इट इज टू एवरी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, या फिर ये लाइक this is a- यूट्यूबर्स एंड ऑल? Yep. A, that, and then B, I think everyone who's coming in front of the camera. अब जैसे मैं I'll give an example. कहने को लोग मुझे भी ट्रोल कर सकते हैं कि मैं किस किस्म के सवाल पूछी जा रही हूँ. लाइक पॉडकास्टर्स पर तो लोग खुलेआम करते हैं कि किस तरह के सवाल पूछी जा रहे हो, आपकी इनकम कितनी है, आपके कितने बच्चे हैं, एंड ऑल ऑफ दोस. भाई जस्ट ग्रो अप. सो दैट्स जस्ट वेयर आई एम स्टक. देखिए वो तो हमारे लोग ऐसे हैं ना. कुछ लोगों की जो सोच है वो पॉजिटिव होती है, कुछ लोगों की सोच नेगेटिव होती है. सही है. अगर आप कुछ अच्छा भी कर रहे होंगे, जो जिनकी सोच ही नेगेटिव है वो उसमें से कोई बुराई ही निकालेंगे. दैट्स इंटरेस्टिंग. तो वो आपको लोगों का तो माइंडसेट चेंज करना है ना. और माइंडसेट अभी चेंज हो रहा है हमारे सोशल मीडिया की वजह से. कुछ लोग उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं तो बहुत अच्छा भी हो रहा है, कुछ लोग उसको नेगेटिव वे में ले रहे हैं तो वो उनके साथ अच्छा नहीं भी हो रहा. तो अब आप यूट्यूबर हैं या आप टिकटॉकर हैं, आपने अपने लिए करियर बनाया है. इफ़ यू आर अर्निंग दैट्स वेल एंड गुड. बस आप सिर्फ थोड़ा सा ये ज़रूर सोचें क्या आप कोई अच्छी चीज़ बना रहे हैं और या नहीं बना रहे हैं. मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे व्यूअर्स की भी है. Okay. अगर आपको लगता है कि ये टिकटॉकर कोई गलत चीज़ बना रहा है तो भाई आप खुद पीछे हो जाए ना. आप मत देखें. आप क्यों देख रहे हैं? फिर बीच में एक दफ़ा सवाल उठा कि जी हमारे ड्रामों में बहुत खुला आम जैसे कोई भी मर्डर केस या इस तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं, हमारे बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है. आप बच्चों को क्यों दिखा रहे हैं?
बच्चों का तो सोने का टाइम है ना, उन्होंने सुबह स्कूल जाना है, तो आप बच्चों को सुला लें और फिर आप देखें। अब तो आप यूट्यूब पे देखते हैं ना, ज़रूरी तो नहीं है कि आप टीवी पे ही देखें। तो मतलब हर चीज़ का सोल्यूशन है, लेकिन हमारे यहाँ सोल्यूशन उसको निकालते नहीं है। डू यू थिंक दैट सो अगेन जहाँ पे सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, सो लोग कर रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं, जज भी कर रहे हैं, बट डू यू थिंक जस्ट फॉर द सेक ऑफ फेम एंड मनी एंड ऑल ऑफ दैट ग्लैमर सो कॉल्ड, बहुत सारी दुनिया है जो कि खासतौर पे नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा अपने आप को इंडोर्स करना शुरू हो गई, वही ना, है ना? पब्लिसिटी के लिए Exactly. ना, क्योंकि वो कहते हैं ना नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ पब्लिसिटी, सो दे जस्ट वांट पब्लिसिटी। तो वो तो जानबूझ के भी फिर कर रहे होते हैं ना, मगर उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। Yeah. वो वही सोच है, मगर आई बिलीव ये जो फेज़ है ना, ये थोड़ा सा छोटा सा फेज़ है, ये गुजर जाएगा। अच्छा, ये आपको phase लगता है? मुझे लगता है कि ये एक फेज़ है। What makes you say that वैसे? पता नहीं, मुझे फील होता है कि हमारे लोग एक फेज़ में अटक जाते हैं, फिर थोड़े अरसे के बाद इस फेज़ से निकल के दूसरे फेज़ में चले Jump कर जाते हैं। जंप कर जाते हैं। तो मुझे लगता है अभी एक फेज़ गुजर रहा है, फिर थोड़े अरसे के बाद जंप करके किसी और फेज़ में चले किसमें जाएंगे। करेंगे? Any guesses? अभी तो AI का चल रहा है ना, हाँ। AI की सब बुराइयां, लेकिन उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, वो भी नहीं लोग देख आपको रहे पता हैं। है AI से वहाँ पे क्या क्या हुआ है? So बहुत कुछ हुआ है, eBay has laid off 11% of their staff. आई एम श्योर। Amazon has done 17%. वो तो बहुत चीज़ देखें, जहाँ अच्छाइयाँ हैं वहाँ बुराइयाँ भी हैं, मगर AI के बाद फिर कुछ और भी आएगा ना, फिर कुछ और आएगा। अभी मेरे बच्चे, माय सन इज़ 15, बाय द टाइम ही विल बी 25, कुछ और ही दुनिया होगी। Does he plan on getting into acting and all? अभी तो खैर मेरे बच्चों का कोई इरादा है नहीं, अच्छा? मुझे तो नहीं लगता। शायद आगे जाके अगर उनका कुछ इरादा हो, we're the sort of parents who are very easy going, कि मतलब उनको जो करना है वो करने को। तो अच्छी बात है। हाँ, I mean वही होता है ना कि कंफर्ट लेवल डेवलप हो जाता है। हाँ, बेटी एक्चुअली अभी तक जो उन्होंने किया है छोटा मोटा, वो ये किया है, वो इंस्टाग्राम पे आपको होता है ना एड्स छोटे से मिलते हैं, वेयर यू इंडोर्सिंग अ प्रोडक्ट, घर पे ही बैठ के अपने फ़ोन से जो बना रहे हैं, उसमें अक्सर उनको बच्चे भी चाहिए होते हैं, तो वो उसमें मेरे बच्चों ने किया है। बेटी मेरी जो है ना, वो ज़रा खुश नहीं होती। अच्छा? हाँ, उसको मुझे थोड़ा सा लालच खुश देनी नहीं होती कि कंटेंट से खुश नहीं होती कि हाँ, कैमरा के नहीं कि सामने बस आने? क्यों, हाँ मुझे व्हाई डू आई हैव टू एक्ट। That's interesting. हाँ, तो एक दो Coming दफा from एक a दो child दफा whose both parents are actors. हाँ, बस उसको नहीं शौक, तो एक दो सही है। दफ़ा तो मैंने उससे बड़ी रिक्वेस्ट की है, प्लीज़ कर लो, इसमें बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं। यार। तो उसने कर लिया। कभी उसको बहुत शौक भी चढ़ता है, अच्छा ओके आई विल डू इट, और कभी उसको होता है नहीं मैंने नहीं करना। तो शी इज़ क्वाइट मूडी दैट वे। There's one question which I had in mind. According to people, they like to घुसोफाई into someone else's life, right? And वो जहाँ तो पे हम हमने सबका काम है। exactly. I don't know, guys. जहाँ पे नेगेटिव चीज़ों की बात कर रहे हैं, अपेरेंटली जो ट्रेंड की बात कर रहे हैं, चीप पब्लिसिटी इज ऑल्सो पब्लिसिटी, लाइक द वे दैट यू सेड. एंड आई विल बी ऑनेस्ट, आई डोंट लाइक गेटिंग इनटू रिलीजन एंड ऑल, बट देयर वाज जस्ट वन थिंग व्हिच वेंट सुपर वायरल एंड ऑल. यू नो व्हाट आई एम गेटिंग टू, बट लाइक हाउ डू यू टेक दोस थिंग्स टू यू? आप नादिर अली की पोस्ट की, नादिर मैंने नाम नहीं लिया था, but हाँ, yeah. सबको पता है, Exactly. वही वाला इंसिडेंट था। तो अच्छा, मैं आपको क्लियर करती हूँ बात। उनकी काफ़ी सारी कंट्रोवर्शियल एपिसोड्स आई हुई हैं और सबको पता है कि वो इस तरह की बात कर जाते हैं। सो व्हेन ही कॉल्ड, तो मैंने नेचुरली थोड़ा अवॉइड किया कि मैं नहीं करना चाह रही, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली यू नो आपको कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फिर वो उन्होंने किसी के थ्रू हसन से कहलवाया, हसन ने कहा कि यार अच्छा चलो कर लो ना। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, अब somebody सो एडमेंट तो कर ही लेती हूँ। और मैंने कहा मुझसे क्या ही बात कर लेनी है, मैं तो वैसे इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देती हूँ सारे सही को। है। और मैं चली गई, पूरा इंटरव्यू हो गया, मेरे हिसाब से एक नॉर्मल इंटरव्यू था। मैं घर आ गई, ही वॉज़ वेरी स्वीट टू मी। और एक हफ्ते के बाद जब वो ऑन एयर हुई एपिसोड, तो पीपल स्टार्टेड टैगिंग मी और कमेंट्स आना शुरू हो गए। मैंने कहा क्या हुआ क्या है, मुझे उस वक्त तक कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ है। अच्छा, मैं गई, मैंने वापस से वो एपिसोड अपनी सुनी पूरी। जब मैंने सुना तो एक फ्रेज़ है, अल्लाह आपको हिदायत दे। सही है। ये फ्रेज़ यहाँ पाकिस्तान में बहुत एक कॉमन फ्रेज़ है। लोग बोल जाते हैं विदाउट इवन थिंकिंग कि हमने क्या बोला है, क्योंकि उनकी ज़बान पे ये फ्रेज़ चढ़ा हुआ है।
So while he was talking to me about my religion, he used this phrase, अल्लाह आपको हिदायत दे, और मैंने अपने एक्सप्रेशंस उसमें नोट किए कि आई वाज वेरी नॉर्मल, सही है, क्योंकि मैंने उस वक्त वो नोटिस नहीं किया. लेकिन जब लोगों ने इतना ज़्यादा कमेंट किया, एंड थैंक यू टू एवरीवन बिकॉज पीपल नोटिस्ड, और उनकी वजह से मैंने नोटिस किया, तो लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा होस्ट को कि उनको ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए थी, विच आई एग्री, उनको नहीं कहनी चाहिए थी. एंड आई थिंक इट इज़ अ लेसन फॉर हिम ऑल्सो, बिकॉज लेटर ही अपोलोजाइज्ड लाइक पब्लिकली. उन्होंने प्लेटफॉर्म पे एक अपॉलॉजी लेटर उन्होंने भेजा, और उन्होंने आई थिंक सीखा होगा कि नेक्स्ट टाइम वो इस तरह की बात नहीं करेंगे किसी भी और पर्सनैलिटी से. सो आई एम ग्लैड इन अ वे कि ये बात बाहर आई, उससे उस होस्ट ने भी सीखा, मैंने भी सीखा, और मुझे ये भी पता चला कि हाउ मच my awam, my Pakistani people, and not only Pakistani people who are not Pakistanis living abroad, maybe Indians or Nepalis or Bangladeshis, whoever our fans are, क्योंकि अब तो हर कोई हमारे ड्रामे देखता है, मुझे उन सब की तरफ से इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया कि आई वॉज सो हैप्पी कि हमारे यहाँ लोगों में वो गैरत, वो जज्बा, वो सब मौजूद है कि नो मैटर आई एम क्रिश्चियन बट आई एम अ पाकिस्तानी. Exactly. तो उन सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि Inclusivity. हाँ, ऑफ कोर्स मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ कि यार कि आई एम अ पाकिस्तानी फर्स्ट, Exactly. एंड देन आई एम अ क्रिश्चियन. सो आई वाज वेरी हैप्पी. Lovely. I mean, the reason as to why I stemmed this question was again minorities को लेके पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है is just so freaking disappointing, and that's why I just wanted your perspective on it. ये तो आपने खैर you just gave a really elaborate answer to it. लेकिन देखिए एक और मैं चीज़ ये भी कहना चाहूँगी कि सिंस आई एम इन दिस फील्ड, सो पीपल रियली अप्रिशिएटेड मी, लेकिन people who appreciated me is also like are 5% community of our country. Okay. So बाकी के लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया नहीं किया, आई डोंट नो, बट आई ऑल्सो बिलीव कि उन्हीं में से कुछ लोग थे जिन्होंने अप्रिशिएट नहीं भी किया. Is it? हाँ, आई एम श्योर, बिकॉज हर किसी का माइंडसेट डिफरेंट है, ये राइट? बात तो सच है. तो हमारी मैसेज थोड़ी डिफरेंट भी हैं, तो उनमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं भी अप्रिशिएट किया, क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स भी उस पर आए. कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, नादिर अली बिल्कुल सही कहा, और अक्सर मेरे कमेंट्स आते हैं, अल्लाह आपको हिदायत दे, अभी भी आते हैं, आज कल, हाँ अभी तक आते हैं. I mean, guys, it's a personal choice. You guys have no right. हाँ, लेकिन वही ना, लोगों की सोच अलग अलग है ना. कुछ लोगों ने मेरा साथ दिया, कुछ ने नहीं दिया. सही बात है. तो इसी तरह अब मैं शहर में रहती हूँ, मुझे ये चीज़ें फील नहीं होती. पीपल आर एजुकेटेड, दे रियली नाइस टू मी, बट देर आर माइनॉरिटीज़ who are living in areas जहाँ पर लोगों की सोच अभी भी इतनी ज़्यादा नेगेटिव है कि अगर उनको पता चलता है कि he belongs to a minority community, तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर. सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ प्रॉब्लम्स नहीं हैं, बिल्कुल हैं. सो आई एग्री विद दैट ऑल्सो. Yeah, I agree with that as well. I don't think there is anything that I can add up to it. It's just a very well explained monologue of yours. What do you plan on exploring more in terms of your career? Acting, modeling के बाद एक general trajectory बन जाती है, direction में लोग आते हैं, I don't know why, या production में जाते हैं. Do you have some plans? नहीं. अच्छा? हाँ, मुझे शुरू में था प्रोडक्शन का, फिर मैंने नहीं किया. प्रोडक्शन इज़ नॉट ईजी. प्रोड्यूसिंग इज़ वेरी टफ, स्पेशली इन पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पर जो Male dominated society. नहीं, यहाँ पर जो सिंगल प्रोड्यूसर्स है ना, बी इट अ मेल प्रोड्यूसर और अ फीमेल प्रोड्यूसर, उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है. क्योंकि हमारे यहाँ जो हैं, अब मेनली जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो एसोसिएट होते हैं चैनल के साथ. ओके. सो फ़र्ज़ करें एक ABC हमारा एक प्रोडक्शन हाउस है, वो एसोसिएटेड है XYZ चैनल के साथ. सही है. तो उन्होंने सारे ड्रामे बनाने और इस चैनल को देने, ठीक है, XYZ को ही देने. सही है. अब उनके पैसे उसमें रोलिंग हो रहे हैं. अब वो जी साल के 10 ड्रामे बना रहे हैं और वो 10 के 10 उसको पता है कि इस चैनल पे जाने ही जाने हैं और इसके पैसे अब ये रोलिंग होते जाएंगे. ओके. वो सही है. अब बीच में से एक आ गया, एक सिंगल प्रोड्यूसर जिसके पास इतने पैसे हैं कि वो एक ड्रामा बनाए.
अब उसने जितने पैसे थे उस एक ड्रामा में बना लिए और उसने वही ड्रामा XYZ को बेच दिया। ओके अब वो XYZ जो चैनल है वो उसको पैसे रोलिंग में देगा तकरीबन 2 साल या 3 साल में। अच्छा, मेरे दिमाग में 60 डेज आ रहा था, पता नहीं क्यों। नहीं, बहुत टाइम लगता है। सही है। अब वो जो सिंगल प्रोड्यूसर है वो बाकी के जो 2 साल हैं वो तो गया काम से, है ना। तो इसलिए हमारे यहाँ सिंगल प्रोड्यूसर का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, फिर इसमें भी प्रॉब्लम्स हैं क्या? क्योंकि चैनल की तरफ से पेमेंट्स डिले होती हैं तो प्रोडक्शन की तरफ से पेमेंट्स डिले होती हैं। जब प्रोडक्शन की तरफ से डिले होती हैं मतलब हमारे एक्टर्स की पेमेंट्स डिले होती हैं। प्रोडक्शन की तरफ से पेमेंट डिले होना, ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा वोकल भी हुई थी पहले। क्या क्योंकि इतनी चैनल्स की तरफ से इतनी ज़्यादा डिले होती है दैट आपको वॉइस आउट करना पड़ता है पब्लिकली आके? यस, पब्लिकली तो मैंने तो खैर आज तक नहीं मैं आपकी किया। बात नहीं कर रहा, बट जनरली आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एक्टर्स कमिंग ऑन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। देखिए, हम फजूल में तो नहीं बोल रहे होंगे ना, किसी के साथ हुआ होगा तो वो बोल रहे होंगे। और एंड इट इज़ अ फैक्ट कि आपको पेमेंट्स बहुत डिलेड मिलती हैं। मतलब आपको बाकायदा कॉल्स करके भीख मांगनी होती है, खुदा के वास्ते मेरी पेमेंट कर दो। मतलब दिस इज़ नॉट द वे ना। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, आपने एक टाइम पीरियड उसके अंदर मेंशन किया है तो आपको उस टाइम पीरियड पे पेमेंट देनी ही देनी है। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो अक्सर एक्सीड करता है टाइम पीरियड, विच इज़ नॉट राइट। ऑब्वियसली आपने भी अपना घर चलाना है। आपको लग रहा है कि हमारे एक्टर्स बहुत कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम हॉलीवुड स्टार्स नहीं हैं, हम अभी तक पाकिस्तान में हैं। हमारे पाकिस्तान इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री, हम नहीं इतना पैसा बनाते एज एक्टर्स। प्रोड्यूसर बिल्कुल बना रहे हैं बिकॉज अब हमारे प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। सो द प्रोड्यूसर इज़ अर्निंग फ्रॉम द चैनल एंड ऑल्सो फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, स्पेशली यूट्यूब। आई ऑलवेज गिव क्रेडिट टू अहमद अली बट, क्योंकि मैंने वहीं से ये चीज़ आई पिक्ड इट आउट एंड देन आई वाज लाइक लेट मी आस्क दिस एज वेल। यूट्यूब की रॉयल्टीज़ पे पीपल आर लाइक कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं पहले कि यूट्यूब की रॉयल्टीज़ पे एक्टर्स का कोई हक नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, हमारा कोई हक नहीं होता उसमें। हमारा जो एक सर्टेन अमाउंट तय होती है वो वही होती है, बट आई डोंट माइंड दैट। अच्छा, आई डोंट माइंड। आपको जो पैसे मिल रहे हैं, इफ़ यू एग्रीड, लेकिन आप एटलीस्ट एक्टर्स के पैसे बढ़ाएं कि भाई इफ़ यू आर इंक्रीमेंट भी नहीं आ रही। हाँ, इंक्रीमेंट नहीं आ रही, वो तो डिक्रीज ही हो गए। पेमेंट टाइम पे नहीं आ रही है पहले तो इंक्रीमेंट तो बात की बात है। वो तो बात की बात है। बल्कि कोविड में तो हमें कॉल्स आती थी कि जी कोविड आ गया, बहुत नुकसान हो गया, अब आप पेमेंट कम कर दें। हमने कहा यहाँ महंगाई बढ़ती जा रही है, आप कह रहे हैं पेमेंट कम कर दें। तो ये ऐसा भी टाइम था। और मुझे अब ये लगता है कि जो स्पेशली नए एक्टर्स हैं उन बेचारों की पेमेंट्स बहुत कम है। मतलब जितनी मुझे पता चली है, मैं ओपनली तो नहीं सबसे पूछती हूँ भाई तुम्हें कितने पैसे मिल रहे हैं, लेकिन जो एक दो मुझे पता चली हैं वो बहुत कम है। मिल जाती है टाइम पे? ये मुझे नहीं पता। देखिए, मेरी बहुत कम के पेमेंट बावजूद मेरी पेमेंट नहीं रुकी तो मुझे उस पर एतराज़ नहीं है, क्योंकि मेरी नहीं रुकी। जब रुकेगी तो मुझे ऑब्वियसली होगा एतराज़ और मैं बहुत ज़्यादा वोकल हो जाऊंगी उसके बारे में। हाँ, डिलेड पेमेंट्स मिली हैं लेकिन मेरी कभी किसी ने पेमेंट खाई नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे नए एक्टर्स हैं जिनके मैंने मुंह से सुना है कि उनकी पेमेंट्स लोग खा गए, मतलब दी नहीं, और दी भी हैं तो वो बहुत ही कम है। तो ये इस पे किसी को स्टैंड लेना चाहिए। वैसे तो हमारा एक्ट का ग्रुप है, तो जो एक्ट के मेंबर्स हैं वो उस पर कंप्लेन करते हैं जाके, और एक्ट वाले प्रॉम्प्ट उनका सोल्यूशन निकालते हैं। तो लेकिन यस, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, ये होता है हमारी इंडस्ट्री में। आई डोंट रियली थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जितना वॉइस आउट कर लें, डू यू थिंक दिस इज समथिंग व्हिच कैन बी रिजॉल्व्ड? आप वॉइस आउट जब करते हैं चीज़ें तो तभी लोगों को पता चलता है ना। बट अगर डिले कर रहे हैं, वो डिले फॉर अ रीजन कर रहे होंगे, जस्ट इफ आई एम थिंकिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। मगर देखें, अब मैं हूँ, मैंने अपने बच्चों की स्कूल की फीस देनी है। मैं आपको मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। मैं नहीं हूँ, चलो कोई और है, उसने अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस देनी है। अब वो स्कूल जाके प्रिंसिपल को ये तो नहीं कहेगा ना कि जी वो चैनल ने प्रोडक्शन वालों को लेट दिए पेमेंट, तो इसलिए मुझे भी पेमेंट लेट हो रही है तो मैं आपको जी लेट करूँगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपको बच्चों की स्कूल की फ़ीस टाइम पे देनी है, आपने बिजली का बिल टाइम पे देना है, वरना तो बिजली कट जाएगी। अब हम एक्टर्स का आखिरी हल क्या होता है अपनी पेमेंट निकलवाने का? कि मैं जी शूट पे नहीं आऊँगी, अगर मेरी पेमेंट नहीं आई मैं शूट पे नहीं आऊँगी, जो कि मुझे लगता है बहुत बुरी चीज़ है। ऐसा मौका आना नहीं चाहिए।
कितने सारे आए होंगे अगर ये बोल रही है ऑन कैमरा, देन यू गाइस कैन ओनली इमेजिन कितनी दफा हुआ होगा. बहुत दफ़ा हुआ है, बहुत दफ़ा, कि मतलब मुझे बोलना पड़ा है कि आई एम सॉरी, आई विल नॉट कम ऑन शूट अनटिल अनलेस आई विल रिसीव माई पेमेंट. और फिर वही हुआ है, नेक्स्ट डे पेमेंट आ जाती है. भाई अगर वो नेक्स्ट डे पेमेंट आई है तो कहाँ से आई है? वही आप पहले दे दें, मेरे इस जुमले को बोलने से पहले आप दे दें. वो नहीं होगा ना, बदमज़गी नहीं होगी. हाँ, लेकिन बहरहाल ये है प्रॉब्लम, लेकिन हमें वॉइस आउट तो करना है. अगर हम चुप करके बैठे रहेंगे फिर तो ये और भी ज़्यादा डिले होती जाएगी. जहाँ हमें 6 महीने में पैसे मिल रहे थे वहाँ शायद साल भर में मिले. तो इसलिए वॉइस आउट करना इसको बहुत ज़रूरी है. अच्छा, इसी से आई गिव यू एन एग्जांपल जो मेरे सामने से भी गुजरा था. अगेन एजेंसी मैं नेम नहीं कर सकता, बट एक एजेंसी ने एक क्लाइंट को टैलेंट ला के दिया फॉर अ कैंपेन, डिजिटल कैंपेन थी, ठीक है. अब उस डिजिटल कैंपेन के अंदर उन्होंने आई थिंक अराउंड कोई 20 और टैलेंट ना लाए. अब वो 20 टैलेंट सारा फ्रेश टैलेंट है, फ्रेश टैलेंट है. उनको लाया, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, पहले शूट पे गए, एवरीथिंग गॉट डन, ठीक है. उसके बाद उन्होंने उनसे राइट्स ले लिए कि फॉर द नेक्स्ट 50 DVCs जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें हम आपकी शक्ल और हम आपकी वॉइस यूज़ करने लगे, ठीक है. और फॉर दैट 50 DVCs हम आपको इतना पे ऑफ करें अभी से, ठीक है. ये मैं शायद पहले भी बोल चुका हूँ. वो पेमेंट आप इमेजिन करें कितनी होगी पर पर्सन, जस्ट अ रफ गेस. दैट्स 50 DVCs. एजेंसी इन्वॉल्व है, दैट्स अ कॉर्पोरेट MNC जो कर रही है. Is this true? इट इज़ ट्रू. अच्छा, no. Just take a rough guess on the number. I'll tell you the number as well. क्योंकि again I haven't named any of the brands, तो मैं कह सकता हूँ. पता नहीं, 50,000 पर. Exactly. अच्छा. Exact dot on 50,000. That's like 1,000 रुपये per DVC. अच्छा, ये हमारे एक्टिंग में भी एक क्लॉज आया था, क्योंकि ये एक्ट का जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर काफ़ी ये चीज़ डिस्कस हुई थी. तो एक एक्टर हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला साइन करने के लिए किसी ड्रामे का. तो Okay. उसके अंदर ये क्लॉज था कि वी हैव द राइट्स टू यूज़ योर वॉइस. और मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, सही, लेकिन आई थिंक yeah. वॉइस था ही उसके अंदर AI के थ्रू, और शायद कोई डिजिटल पिक्चर वगैरह भी हम यूज़ कर सकते हैं. तो उस पर बहुत ज़्यादा शोर मचा था. लेकिन एज़ फार एज आई नो, मे बी आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो, लेकिन जितनी मेरी नॉलेज है मुझे ऐसा लगा कि उसके अंदर उन्होंने सिर्फ ये यूज़ करना चाहा है कि जस्ट इन केस, अक्सर वॉइस ओवर्स होती है हमारी ना, बिल्कुल. क्योंकि ड्रामे में आप कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, तो वो वॉइस ओवर हम अक्सर बाद में रिकॉर्ड करके भेजते हैं. तो उसके अंदर ये क्लॉज था कि गॉड फॉरबिड आप अनअवेलेबल है किसी भी सर्कमस्टांस की वजह से, या आप नहीं अपना वॉइस रिकॉर्ड करके दे पा रहे, या आपकी कोई पिक्चर रह गई है, आप नहीं आ पा रहे अपनी पिक्चर खिंचवाने के लिए, सो दे हैव द राइट टू यूज़ योर पिक्चर थ्रू AI और योर वॉइस थ्रू AI, विच आई थिंक इज़ ओके. आई थिंक इट्स ओके. हाँ, बिकॉज देखिए, आपको उस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं मिलते ना. हमें जब वॉइस ओवर्स भेजनी होती हैं, हम अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करके भेजते हैं, हमें उसके कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे. या आप ने प्रमोशन के लिए कोई तस्वीर खिंचवाने जाना है एंड यू आर बिजी ऑन अनदर शूट, तो आप नहीं जा पा रहे, तो उसमें चैनल का भी नुकसान है और आप भी परेशान हैं कि आप किससे करें. अब उन्होंने अगर AI के थ्रू वो यूज़ कर लिया है तो आई थिंक दैट्स फाइन. हाँ, उसके अंदर ये क्लॉज आप ज़रूर डालें कि आप इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे. ऐसा नहीं होगा हाँ कि पूरी DVC आपके उस पर बना दी, ऐसा नहीं हो सकता. ऐसे आपने देखे कमर्शियल्स AI पे बनते हुए? मैंने वो देखे. आजकल लोग अक्सर शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं 10 मिनट की. रील्स भी बनना शुरू हो गई. अब तो रील्स भी बनना शुरू हो गई. पूरी पॉडकास्ट की क्लिप्स बनती है. अच्छा. यू नो पीपल आर अर्निंग मिलियंस फ्रॉम इट. मैंने ग्लोबली देखा, मेरा दिमाग खुल गया था देख के. लाइक उन्होंने एक एवेटार चूज़ किया. सो इवन विद माई बॉस हम कोर्सेज बेच रहे हैं. अच्छा. कोर्सेज हम जो कंटेंट है वो जनरेट कर रहे हैं क्लाउड से, प्रॉम्प्ट निकाल रहे हैं ChatGPT से. एक और AI पे हमने एवेटार बनाया हुआ है अपनी ही बॉस का. उससे पहले हम 11 लैब से ऑडियो जनरेट करते हैं. ऑडियो जनरेट करने के बाद एवेटार को दे देते हैं कि ये बोलो, और फिर हम कोर्स भेज देते हैं. That's what we're doing as a marketing department. अच्छा, तो मुझे ये बताएं ना कि अब आप इतना AI के बारे में बात कर रहे हैं. यू एज आई डोंट नो इफ यू आर अ जेन ज़ी और नॉट. पता नहीं, आप बीच में कहीं हैं? बीच में कहीं हूँ. अच्छा, ठीक है. तो बट यू आर वेरी क्लोज टू जेन ज़ी. तो आप मुझे बताएं कि क्या ये आपको लगता है कि AI जो है ये अच्छा हुआ है या नहीं अच्छा हुआ है? यह आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? मैं बड़ा मिडिल ग्राउंड में हूँ. जैसे मेरी एज है, मैं जेनजी भी नहीं हूँ, मिलेनियल भी नहीं हूँ, वैसे ही आई एम इन द मिडिल. AI से जॉब्स ठीक है इम्पैक्ट हुई हैं. मेरा अपना करियर, आई एम अ मार्केटियर बाय
माई डिग्री, ठीक है, पहले मैं इकोनॉमिस्ट था, देन आई डिड माई मास्टर्स इन मार्केटिंग एंड डिजिटल कॉम्स. मैंने खुद ग्लोबली ये होते हुए देखा है कि जब बजट कट आते हैं सबसे पहले अगर कोई डिपार्टमेंट ले ऑफ होता है ना, वो सीधा मार्केटिंग उड़ता है. एंड आई रियलाइज कि मेरा भी फ्यूचर मार्केटिंग में नहीं है बिकॉज एवरीथिंग डाइंग आउट. AI के साथ और जो स्पेक्ट्रम ऑफ जॉब्स खुली हैं आप उनको एक्सप्लोर करना शुरू. इसकी एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ सच अ लुक्रेटिव फील्ड टू गेट इनटू एट दिस पॉइंट. आप लोगों की सोच से ज़्यादा पैसे है उसमें, सोच से ज़्यादा पैसे. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग उसमें करना है कि आपने AI को प्रॉम्प्ट क्या देना है, आप सिर्फ वो सीख लो कि उसको ट्रेन कैसे करना है. दैट्स इट. अब देखें ना, जब शुरू में इंटरनेट आया अर्ली 90s, तो लोगों ने कहा हाय इंटरनेट आ गया है, हमारी तो ज़िंदगियां ख़त्म हो गई, हम बर्बाद हो गए, अब तो सिर्फ मशीनें काम करेंगी, लोगों के पास तो खाने को पैसे नहीं होंगे. लेकिन इवॉल्व होती हैं ना चीज़ें. मुझे भी, मैं हर चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ, तो That's a मेरा good thing. बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है कि AI आया है, कुछ चीज़ें उसके अंदर नेगेटिव भी हैं लेकिन उसमें कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं, और हमें वो पॉजिटिव चीज़ें एक्सप्लोर करनी है कि उसके फ़ायदे भी हैं. तो बस वही सोच की बात है. डर पता कहाँ आ रहा है असल में? डर इसलिए आ रहा है क्योंकि जिस पेस से AI इवॉल्व कर रहा है ना, वो किसी ने कॉम्प्रिहेंड नहीं किया था. अभी AI किसी स्टेज पे, अगले हफ्ते किसी और स्टेज पे. इसकी एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. सो क्योंकि वीडियो प्रोडक्शन और ये सारा कुछ मैं बहुत देख रहा होता हूँ, सो एक हफ्ते पहले क्लॉड वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट वीडियो एडिटिंग का कुछ ना, कि वो किसी तरह से उसको AI इंटीग्रेट उसमें कर सकें. एक हफ्ते बाद क्लॉड से ही रिलेटेड एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर आया कंप्लीट, जिस पे आप सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखो और वो आपको पूरी आपकी फाइल एडिट करके दे. ये विद इन अ मैटर ऑफ अ वीक. 2 बंदे बैठे हैं तो सही है ना, अंदर अच्छी कमरे में बात बैठे नहीं है हैं, क्या? बूम डन. मुझे मेरे हिसाब से आपको तो अच्छा अच्छी लग रहा बात है. है. अब आगे जिन्होंने ये वीडियो एडिटिंग वो पूरे इतने टाइम से कर रहे हैं उनको डर लग रहा है. तो वो अब आपने आपको आगे, देखे मैंने शुरू में ये कहा ना, आपको अब दुनिया के साथ लेकर चलना है. हम चलें. क्यों नहीं चल रहे हम चल कौन रहे चल हैं. क्यों? हमारे ज़माने में फ़ोन्स आए, हमने फ़ोन चलाना सीखे ना. हमारे ज़माने में इंटरनेट आया, हमने चलाना सीखा ना. सही है. हमारे ज़माने में AI आया, क्या हम ChatGPT नहीं यूज़ कर रहे हैं ना. हम भी तो AI से बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं. तो हम ज़माने के साथ चल रहे हैं. हमारे जो बुज़ुर्ग थे ना, वो शायद रह गए पीछे. उनमें से भी खैर वो आ गए, थोड़े से आ गए, क्योंकि फ़ोन यूज़ करते हैं सब. फ़ोन तो करते हैं, है ना. हमारी सारी अम्मियाँ जो हैं वो यूट्यूब पे ड्रामे देखती हैं सबसे पहले. ठीक है. और व्हाट्सएप पे मैसेज भी करती हैं, फेसबुक भी चलाती हैं, व्हाट्सएप टिकटॉक पे स्टेटस लगे होते हैं. हाँ स्टेटस लगे होते हैं, टिकटॉक देखती हैं. तो देखें वो लोग भी आ रहे हैं, ठीक है वो स्लो हैं लेकिन आ रहे हैं. हम हमारे ज़माने, तुम तो अभी छोटे हो लेकिन मैं अपने ज़माने की बात कर रही हूँ, लाइक इन अर्ली 2000s तब तो मैं भी हमने सीखा ना. मतलब तो मैंने भी चेंज देखा है आप सब. छोटे थे ना उस टाइम पे बहुत, That's true. लेकिन मैंने तो वो वाला टाइम देखा है ना जब मैं शायद 10 साल की थी, तो फ़ोन्स नहीं थे, कॉन्सेप्ट ही नहीं था, पता ही नहीं था. फिर मैं जब 15 साल की हुई तो जी फ़ोन आ गए, है ना. वो चेंजेस देखी ना. फिर मैं टाइम के साथ साथ चली ना कि यार मैंने भी तो फ़ोन चलाना सीखना है. हाँ. मैंने अपने बच्चों के साथ, बच्चे गेम खेल रहे होते हैं, कभी कभी मैं बैठ के देखती हूँ, वो Xbox खेल रहे होते हैं, मैं भी खेल लेती हूँ. गुड यार. दैट्स हाउ यू लर्न थिंग्स ना. Yeah. तो इसी को कहते हैं ज़माने के साथ चलना. सो एक चीज़ मैं अभी तक फंसा हूँ. इतनी आसानी से पेमटे आ गई, इतनी आसानी से रोज़ मिल गए, ट्रेजेक्ट्री हो गई. लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज. डू यू हैव एनी रिग्रेट्स और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? आई एम स्टक. अच्छा, सबसे इतनी पहली स्मूथ राइड कैसे हो सकती है? सबसे पहली चीज़ कि मैंने अपनी इस स्मूथ राइड में आसानी का वर्ड तो इस्तेमाल किया ही नहीं. मैंने बोला ही नहीं. आपने बोला ना मैंने इतनी कहा life आसानी से कैसे आ गई. सो Trajectory. आसानी से कोई चीज़ नहीं आती. रोड आपका टेढ़ा मेढ़ा ही है, आपको उस टेढ़े मेढ़े रोड पे ही चलना है, स्पेशली हमारी कंट्री में स्पेशली कराची में. कराची में बहुत खड्डे हैं, तो आपको उन खड्डों पे से गुजरना पड़ता है. उसके बाद हम सीधा फेज 8 पहुंचते हैं. हाँ फिर आप नहीं, फेज 8 में भी बहुत खड्डे हैं, थोड़े से बेहतर हो गए अब बेहतर हुए. लेकिन हमने बहुत खड्डों में से गाड़ियाँ निकाली हैं. खैर एनीवेज, बात आ रही थी कि बेसिकली मुझे रिग्रेट किसी चीज़ पे है या नहीं, राइट. यही बात हो रही थी. अच्छा, रिग्रेट अगर होता भी है ना, तो देन अगेन मेरी सोच इतनी पॉजिटिव है, मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचती नहीं हूँ. तो इसलिए मैं कहती हूँ यार नहीं, मुझे किसी चीज़ पर रिग्रेट नहीं है. मेरी किस्मत में ये लिखा था तो मैंने करना था. क्योंकि कोई ड्रामा ऐसा होता है जो बाद में आप सोचते हैं यार ये मैंने क्यों कर लिया. लेकिन फिर मैं सोचती हूँ नहीं,
इस ड्रामे के जो पैसे हैं ना वो मेरी किस्मत में लिखे थे, मेरे घर के खाने पे लिखे थे, तो इसलिए मैंने ये किया, क्योंकि इन पैसों से मैंने अपने घर पे खाना रखना था, या मैंने अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी थी, या मैंने शॉपिंग करनी थी, या मुझे घूमने का शौक़ है, मैंने बाहर घूमने जाना है। तो मैं ये सोचती हूँ। गुड यार। तो हाँ, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आप करें, आप सोचते हैं कि यार ये कितना अच्छा प्रोजेक्ट है, मुझे क्यों नहीं ऑफ़र हुआ। एनवी, प्रोफेशनल जेलसी तो हर किसी में होती है ना, इट्स सो नेचुरल। ओके। तो मुझे भी होता है यार, काश मुझे ये ड्रामा मिल जाता। हाँ। लेकिन आपकी किस्मत में नहीं है, नहीं मिला। What's your take on उसकी leg किस्मत pulling में just by था। the way? ऑन लेग पुलिंग? हाँ, इंडस्ट्री में तो अपेरेंटली बहुत होती है। हाँ होती है, लोगों का नेचर है, होती है। मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, थोड़ा दूर भागती हूँ। I'm not saying that you do it. I'm just saying नहीं, what's your take on it overall? कि if let's just say someone is pulling your leg for the sake of a project, कि इसको नहीं देना, करते होंगे लोग, है ना? पीठ पीछे तो बहुत करते होंगे। मुझे क्या पता, मैं यहाँ से उठूँ और पीठ पीछे लोग बुराइयाँ करना शुरू कर दें। ये सीधा मेरे पे अटैक कर रहे, देख नहीं, आप पे नहीं करी, मगर मैं कहीं भी बता रही हूँ, कोई भी जगह है अभी, क्योंकि हमारे तो नेचर है ना लोगों का, बुराइयाँ फ़ौरन से करते हैं। तो आप किसी कमरे से उठ के जाएं, पीठ पीछे आपकी बुराइयाँ होंगी। मगर डज दैट रियली मैटर टू यू? सवाल ये होना चाहिए कि उनकी बुराई करने से आपकी ज़िंदगी पे कोई असर हो रहा है? मुझे ये एक चीज़ कहाँ पे हिट करती है, वी लिव इन अ डिजिटल एज, राइट? तो डिजिटल मीडिया पे आपको पुल डाउन करना तो बहुत आसान है। तो करते हैं ना लोग, तो exactly कमेंट्स तो पे करते हैं ना। लेकिन कमेंट्स इज अ डिफरेंट थिंग, आपका पूरा एल्गोरिदम भी डाउन कर सकते हैं। सो अगर एल्गोरिदम डाउन होना शुरू हो जाता है, यू आर अनएबल टू जनरेट नंबर्स, योर लाइवलीहुड इज इम्पैक्टेड। मैं तो वहाँ जा रहा हूँ। मतलब आपके लिए फॉलोवर्स इतना ज़रूरी हैं? मेरे लिए नहीं, मैं जनरल कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, उनके लिए फॉलोवर्स इतना ज़रूरी हैं। तो आपको क्या लगता है, वी आर जेन जीज, जेन अल्फा, जेन एक्स, और क्या है? दीज गाइज आर ऑल ऑफ दोज फॉलोअर्स एंड नंबर पीपल। यार ये तो फिर गलत है ना। ये तो फिर आप अपनी सोच बदलें कि सिर्फ फॉलोवर्स से आप अपनी ज़िंदगी का गुड एंड बैड आप डिसाइड करेंगे। दैट इज़ नॉट राइट। मेरा ख्याल है हमारे जेंजीज इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। आर जेंजीज आर मोर स्मार्टर देन अस, दे आर मोर नॉलेजेबल। वो मैच्योर जल्दी हो गए हैं क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन और नॉलेज जल्दी आ गई है। I think that they're very smart. So I'm not saying they're dumb. Let me clarify. No, but that dumb enough to follow their life on their followers. They're not that dumb enough. Okay, what are influences in that regard then? मुझे तो लगता है कि it doesn't matter to them. बल्कि majority जो वो हैं जेंजीज, वो तो private उनके Instagrams हैं, उनके तो public वो है ही नहीं. Due respect to your opinion, but I think I disagree. अच्छा, मुझे लगता है, शायद मैं अपने बच्चों के हिसाब से देख रही हूँ। वो हो सकता है। मुझे ये लगता है that yes everything has unfortunately, या आप इन्फ्लुएंसर्स के उस पे बात कर रहे हैं? मैं इन्फ्लुएंसर्स को भी लूप में ले रहा हूँ, बट जनरली ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। कुछ इन्फ्लुएंसर्स तो बड़े वॉनबीज भी हैं ना। वो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो हैं वो मिलेनियल्स, लेकिन अब वो जेंजी बन गए, तो वो बेचारे बीच में फंसे हुए हैं। वो ना मिलेनियल रहे ना वो जेंजीज बन पाए। ये बात है। तो वो जो मिलेनियल्स हैं वो प्लीज़ मिलेनियल्स ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है, और जो जेंजीज हैं वो जेंजीज रहें, वो ज़्यादा बेहतर है। बट खैर, ईच टू देयर ओन, उनका भी दिल है, वो जो करना चाहें। ओके, सो जहाँ मैं आपके पर्सपेक्टिव से स्लाइटली डिसएग्री करता हूँ, वहाँ मैं एक चीज़ भी खैर मानता हूँ, फॉलोअर्स इज़ अ थिंग, ठीक है। एंड आई थिंक ये शायद बात आप एग्री भी करेंगे। पीआर का पर्सपेक्टिव अगर ले लेते हैं, ठीक है, पीआर पे अगर मैंने कोई कैंपेन करनी हो, ठीक है, तो मैं देखूंगा कि ठीक है, सेलिब्रिटी तो मेरा ब्रांड नेम है ना, दैट्स द फेस ऑफ द ब्रांड, लेकिन मुझे एलिवेट कौन करेगा? इन्फ्लुएंसर्स करेंगे ना। सेलिब्रिटी इज द फेस ऑफ द ब्रांड, ठीक है। अब अगर एग्जांपल लेता हूँ, कोई मेरी कैंपेन हो रही है CSR की, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ठीक है, उसके लिए मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो मेरा फेस ऑफ द ब्रांड है, वो साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, आई थिंक, या ज़्यादा होता है, ठीक है। उस पर वो चला गया और उसने जाके स्पीच वगैरह दे दी, बट उसने एक रील लगानी है, मुझे तो मास कम्युनिकेट करना है ना। तो आप इन्फ्लुएंसर को हायर करके लेके जाऊंगा, और इन्फ्लुएंसर्स में मैं क्या देखूंगा कि किसके फॉलोवर्स ज़्यादा है। देयर यू गो। तो हाँ, तो बात वही है ना। सवाल क्या था? सवाल यही है कि मेरे ओपिनियन में मुझे अभी भी लगता है एवरीथिंग इज स्टिल अ नंबर गेम। अच्छा, फॉलोअर्स ना, वो तो वही बात होगी ना जो मैं शुरू में कर रही थी कि जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, इट इज़ अनफॉर्चुनेट। देखें, 2 कैटेगरीज हैं, एक है एक्टर्स की कैटेगरी, एक है इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी। दीज आर 2 सेपरेट पीपल। हमारे यहाँ लोगों ने उसको एक बना दिया है, ये एक नहीं है।
सो एक्टर्स अगर उनके सिर्फ फॉलोअर्स ज़्यादा हैं और उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है तो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि उनको काम मिल रहा है. लेकिन जहाँ तक इन्फ्लुएंसर की बात है, उसमें अगर आपके पास फॉलोअर्स नहीं है, इसका मतलब है आपका काम अच्छा नहीं है. देखिए, इन्फ्लुएंसर का काम है उस प्रोडक्ट को, उस ब्रांड को इंडोर्स करना. ठीक है. और आप सिर्फ तभी इंडोर्स कर पाएंगे अगर आप उसकी बहुत अच्छी सी रील बनाएंगे, आपके फॉलोअर्स होंगे, मतलब आप में इतना टैलेंट है कि आपके फॉलोअर्स हैं तो आप उसको इंडोर्स कर रहे हैं, तो आपके लिए फॉलोअर्स होना बहुत ज़रूरी है. वेयर एज एक्टर्स इसी तरह बहुत हमारे बड़े बड़े नाम हैं जिनके वो नहीं है, सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है, प्रेजेंस है ही नहीं. कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पे हैं ही नहीं, बट दैट डजंट. हाँ, हमारे पुराने बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो नहीं है, या अगर हैं भी तो आप बड़े बड़े नाम ले लें, उनके सबसे कम फॉलोअर्स होंगे, बट दे आर सच गुड एक्टर्स कि वो ऑलमोस्ट हर ड्रामे में होते हैं. मतलब मुझे नहीं पता अभी मैं किसका नाम लूँ. थिएटर के बहुत सारे लोग हैं थिएटर, मतलब but people like Samina Pirzada and Samina Ahmed और रुबीना अशरफ, सोहेल समीर, और मतलब इतने लोग हैं कि दे आर ब्रिलियंट एक्टर्स, दे आर फैब्युलस, बट उनके सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है, उनके फॉलोअर्स नहीं है. मगर ऐसा तो नहीं है कि उनको काम नहीं मिल रहा, उनको काम मिल रहा है ना, क्योंकि ऑब्वियसली उनका टैलेंट है. तो ये चीज़ दो अलग अलग चीज़ें हैं. इन्फ्लुएंसर्स अलग हैं, उनके फॉलोअर्स होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है. एक्टर्स इज़ ओके, नहीं भी हैं, डजंट मैटर. वी नो बिकॉज योर वर्क स्पीक्स वॉल्यूम्स. इसी से एक चीज़ और जहाँ पे काइंड ऑफ लाइक वेयर आई एम स्टक इज कमर्शियल्स के अंदर. ठीक है, ब्रांड ने एक सेलिब्रिटी को साइन ऑन कर लिया और उसका एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कितने वो ड्यूरेशन के लिए वो उन्हीं के साथ है. बट देन एट द सेम पॉइंट इन टाइम अगर किसी का ड्रामा हिट होता है तो डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर, ऑब्वियसली कंपेटिटर नहीं लेकिन डिफरेंट उस पे ब्रांड्स पे वी सी द सेम फेस एवरीवेयर. क्यों? इज दैट लाइक एक राइज टू फेम बन गया तो यही है हमारे पास? सो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक ही फेस जो है वो हर ब्रांड में नज़र आ रहा है, थोड़ा मोनोटनस हो जाता है. अच्छा, ऑन एक्सटर्नल लेवल. हाँ, आई बिलीव कि ये ज़रा एक ग्लोबल चीज़ है. जब कोई एक स्टार जो है वो फेमस होता है तो जितने भी बड़े ब्रांड्स होते हैं वो चाहते हैं कि मैं इस स्टार को हायर कर लूँ, इससे पहले कि कोई और करे, कंपेटिटिव प्रोडक्ट कोई उसको हायर करे, मैं कर लूँ. तो दैट इज़ द टाइम जब वो स्टार जो है अपने आप को कैश इन करता है, अपने डिमांड्स हाई रखता है और जितने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं वो लेता है. ऐसा कभी कभार हो जाता है कि एक ही टाइम पे फ़र्ज़ करें आपने कोई 5 बड़े ब्रांड्स किए और वो 5 के 5 ब्रांड्स ने अपने बिलबोर्ड्स लगाए हैं और वो हर जगह ऑल ओवर द सिटी आपको वो एक ही शक्ल नज़र आ रही है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बट सेम फेस, विच इज़ वेरी कॉमन ऑल ओवर द वर्ल्ड. कुछ लोग आपको बाहर एक्सक्लूसिव भी रखते हैं कि आप पूरा साल किसी और के साथ काम नहीं करेंगे, बट वो इतना उनको पैसा देते हैं कि दे कैन अफोर्ड दैट. हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है. नहीं, ऑब्वियसली ना, इतना पैसा नहीं दे सकते ना. आप एक साल के लिए किसी को नहीं खरीद सकते, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए. ठीक है, कंपनीज यू कांट अफोर्ड दीस गाइस, दे आर टेलिंग यू अपफ्रंट. अच्छा, फिर क्या होता है, बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि यार हर काम इसी को मिलता जा रहा है, न्यू फेसेस, या हम भी तो हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा. Okay. मैं वही सवाल उनसे पूछती हूँ कि फ़र्ज़ करें आपका एक ब्रांड है, फ़र्ज़ करें आपकी पॉडकास्ट है, ठीक है. अब आपका पॉडकास्ट है और आपने मुझे भी मैसेज किया, एंड ऑन दी अदर हैंड आपने फ़र्ज़ करें आपने माहिरा को भी मैसेज किया है टू कम ऑन योर पॉडकास्ट. ठीक है, मैंने आपको हाँ कर दी और मैंने कहा जी मैं इस डे पे इस टाइम पे आ सकती हूँ. और वहीं से माहिरा का मैसेज आया कि जी मैं इस डेट पे इसी टाइम पे आ सकती हूँ, सेम टाइम सेम डे. अब आपको तो एक का करना है ना, आप किसको प्रेफर करेंगे? मैं बोलूँगा बाबा का शूट है, स्टूडियो ही नहीं अवेलेबल. अब आ जाओ, गिव मी अनदर कम बैक. You will never do that. You will never ever do that because this is your baby, this is your child. You want it to be as successful and as big as possible, right? You will call Mahira. You will say Mahira मिल रही है, मैं अभी ये कर लूँ, मैं अवेलेबिलिटी उनकी अवेल कर लूँ. ठीक है, which is a very natural phenomena and it's a human phenomena कि भाई वो एक
बहुत बड़ी स्टार है हमारी कंट्री की. Yeah, no आई doubt. एम अ वेरी बिग fan of Myra. I really like her. उनकी overall personality, she represents Pakistan in a very amazing way abroad. no doubt. I think she's the only one who can actually represent Pakistan abroad because उसको तरीका आता है बात करने का, and overall she's fabulous. तो खैर coming back to your question, तो you will hire Myra for your podcast. इसी तरह हर ब्रांड चाहेगा कि मेरे उसमें माहिरा है, या आजकल जैसे हानिया है, यमुना है, फहद मुस्तफ़ा है, कितने कमर्शियल्स करते हैं. यू नो, सो पीपल वांट दीज पीपल लाइक बिलाल अब्बास एंड वहाज. ये हमारी क्रीम है, एंड व्हाई नॉट यार, है ना. कब तक कर लेंगे उस इनके बाद किसी और की बारी आएगी ना. एक टाइम पे मेरी बारी थी, मैं करती थी सारे मेन कमर्शियल्स एंड ड्रामे. अब इनकी बारी है, इसके बाद किसी और की बारी आएगी. सो ये पूरा एक साइकिल है, एक सर्कल है ये पूरा. जैसे साइकिल ऑफ लाइफ होती है ना, ये हमारा साइकिल है. तो आई थिंक इसमें कोई बुराई भी नहीं है. और बल्कि अब तो मुझे लगता है कि हमारे इतने चैनल्स आ गए हैं कि एक्टिंग में बहुत लोगों को चांस मिल रहा है. इतने नए फ्रेश फेसेस आ रहे हैं. मेरा ड्रामा दीवार हमने स्टार्ट ही उससे किया. उसमें कितने नए लोग हैं और कितना अच्छा काम कर रहे हैं. मतलब शुरू में मेरे ज़माने में जो कोई नया आता था वो बहुत बुरा एक्टर होता था. अच्छा? हाँ, बहुत ही बुरा. मैं तो बहुत ही बुरी थी. हमें तो बिल्कुल नहीं पता होता था. अब वाले जो लोग हैं, Are you being humble with this? नहीं, आई एम नॉट बीइंग हंगल, आई एम बीइंग ऑनेस्ट. अच्छा, okay. रियली. और अब वाले जो लोग हैं वो उनका पहला ड्रामा ऐसा लगता ही नहीं है जैसे पहली दफ़ा एक्टिंग कर रहे हैं. इतना अच्छा काम कर रहे होते हैं. Good यार. तो ऐसा नहीं है कि नए लोगों को चांस नहीं मिल रहा. हाँ, नए लोगों को चांस मिल रहा है, लेकिन हमारी आवाम माशाल्लाह इतनी है और इतने लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में कि हर किसी को नहीं मिल रहा वो, क्योंकि वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है. कंपटीशन बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. और ये भी बहुत बड़ी बात है कि इतने लोगों को चांस मिल भी रहा है. तो अब सी द ब्राइटर साइड ऑल्सो. वो नहीं देखेगी ना, दुनिया नहीं देखेगी. नहीं देखती. उनको नेगेटिव चीज़ें पसंद है. स्पाइस पसंद है. ओके, सो ऑन अ साइनिंग ऑफ नोट, मैं जनरली, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, आई डोंट रियली लाइक गेटिंग इनटू पर्सनल एंड नॉट, बट बोथ आर एक्टर्स, स्प्लेंडेड एक्टर्स माशाल्लाह. क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट कितने होते हैं? आई एम बोलेंगे वाला है कि तुमने आज ये रोल सही नहीं किया, तुम रोल सही नहीं हो, क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट यही डिमांड करती है. अच्छा, हसन और मैंने एक साथ जो है वो 2 ड्रामे किए. सो जब हमने फर्स्ट टाइम ड्रामा किया, जियो के लिए था, मैं अकेली, उस वक्त हमें थोड़ा सा वियर्ड लगता था. अच्छा, यू नो, एक्टिंग टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम. इंटरेस्टिंग. और कभी कभार जब रोमांटिक सीन आता था तो हम हंसना शुरू हो जाते थे. इट्स डिफिकल्ट बिकॉज ऑन कैमरा इट्स अ डिफरेंट थिंग. हाँ, क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ में जो हमारी स्क्रिप्ट्स होती है हम वैसे नहीं बात करते. यू नो, एक तो हम लोग बहुत बायलिंगुअल हैं, हमारे इंग्लिश बहुत ज़्यादा होती है उर्दू के बीच में. ड्रामों में ऐसा नहीं है, वो प्रॉपर उर्दू होती है. ठेठ. फिर उसके अंदर जो आप अपने प्यार का इजहार करते हैं ड्रामों में, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है. ये आपने इजहार भी जानबूझ के इजहार बोला था. हाँ, बहुत सख्त वाला इजहार होता है. रियल लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंट होता है. सो जब आपको ड्रामा में करना होता है तो पहले तो हम हंसना शुरू हो जाते थे, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से बेहतर हुए. उसके बाद हमने ड्रामा किया बेबी बाजी. इंटरेस्टिंग. अच्छा, अब बेबी बाजी में जो कैरेक्टर था वो बिल्कुल ही वो था हसन का, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव था. मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और रोने वाली उस तरह की थी. ये पॉजिटिव और रोना, एक सेकंड, मतलब हसन का बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर था. वो तो दैट मैं देखा भी था. हाँ, और मेरा था कि मैं बहुत ही मासूम सी और हर वक्त रोती रहती है, वो जुल्म कर रहा है मियाँ उसके ऊपर, वो उस तरह का कैरेक्टर था. तो हसन कभी कभार जो है, क्योंकि पूरा दिन वो उसी कैरेक्टर में होता था कि वो लड़ रहा है, हर सीन में लड़ रहा है, चीख रहा है, तो वो जब कट भी हो जाता ना, कभी कभार वो उसी जोन में रह जाता था. अच्छा. हाँ, तो 1-2 दफ़ा मैंने उसको कहा, मैंने कहा हसन कट हो गया है, आई एम नॉट अस्मा एनी मोर, आई एम सुनीता. तो वो फिर हंसना शुरू हो जाता था. तो हाँ, अच्छा. फिर इसी तरह अब हम घर गए, पूरा दिन साथ काम कर रहे हैं, हम घर गए, फिर हम डिस्कस कर रहे हैं, यार वो वाला सीन हमने ऐसे करना था, वो वाला सीन हमने ये करना था. इट्स गुड इन अ वे कि वी यूज्ड टू डिस्कस कि हमने नेक्स्ट सीन इस तरह से परफॉर्म करना है. बट देन इट वाज आल्सो बैड कि आप 24 घंटे सिर्फ उसी कैरेक्टर में रह रहे थे. सो यू नो, फिर हमने लेटर ऑन वी डिसाइडेड कि नहीं, वी हैव टू स्विच ऑफ बिफोर वी रीच होम. इज इट दैट इजी?
इट्स नॉट, बट यू हैव टू डू इट बिकॉज आपके एक्टर का काम ही यही है. ओके. आपने अभी सीन किया, यूर ऑन, और जैसे ही डायरेक्टर ने कट बोला है, आपने अपना स्विच ऑफ करना है. यूर बैक टू रियलिटी. पर्सनल लाइफ अफेक्ट नहीं होती? अब नहीं. अच्छा, अब नहीं अब होती. नहीं. वो शुरू में मैंने बताया ना, बेबी हाँ. बाजी में 1-2 दफ़ा हुआ जब मैंने कहा हसन कट हो गया, हाँ. यूर नॉट हसन anymore. नसीर एनी मोर, यूर हसन. तो फिर वी लर्न, सीखा हाँ, हमने. हमने okay, कहा सही, नहीं, सही. हमने अपने आप को स्विच ऑफ करना है. फिर हम पता है ज़्यादा ड्रामे भी नहीं देखते. अपने हम नहीं देखते? पाकिस्तानी ड्रामे नहीं अच्छा, देखते. पाकिस्तान. हम अपने ड्रामे सिर्फ आगे कर करके अपने सीन्स देखते हैं, सो दैट वी नो कि हमने कहाँ पे मिस्टेक की है और हम वो गलती दोबारा ना दोहराएं. ओके देन. हम एक दूसरे के भी नहीं देखते, बहुत कम. कभी कोई सीन जो आपको मुझे लगेगा कि यार ये मैंने ज़रा अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो मैं हसन को दिखा दूंगी. इसी तरह हसन को लगेगा कि ये मैंने सही किया या नहीं किया है, तो वो मशवरा लेने के लिए मुझे दिखा देगा, यार ये देखो ये डायलॉग मैंने इसमें सही बोला है, मुझे सही मतलब ऐसे ही बोलना चाहिए था या कुछ और. उस पर हम थोड़ी बहुत डिस्कस करते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा नहीं डिस्कस करते. हाँ, ओके, सही. So we criticize each other's work and we also appreciate each other's work, but I would say only 10%. बहुत That's a very ज़्यादा. good number though. हाँ, उससे ज़्यादा नहीं हम ज़्यादा डिस्कस करते. ये वैसे बहुत अच्छी बात है कि you're able to keep your personal and professional life separate. Yes, we have to. I mean, आपके घर में बच्चे भी हैं, हसन के पेरेंट्स, we live with our in-laws, with my in-laws, तो वो आपको बैलेंस रखना पड़ता है. Yeah, that's You true. have to be smart enough to. Balance both worlds. Yes. And you're saying that you don't have any plans of sending your children back into the field that you guys have aced in. No. वो तो उनका डिसीजन है हाँ, ये ना. बात है. आई एम नो वन टू टेल देम कि भाई तुम लोग ये करो और ये ना करो. देखिए, एज अ पेरेंट आई कैन गाइड देम, लेकिन एंड डिसीजन तो उन्हीं का होगा ना. Yeah, that's true. सो आई रियली डोंट नो. अभी फिलहाल तो माई सन वॉन्ट्स टू बी एन इंजीनियर एंड माई डॉटर वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर. Oh wow. तो हाँ, अभी डॉक्टर कौन सी? thought of हार्ट something. सर्जन. Cardiothoracic surgery. यस. तो अल्लाह करे. अल्लाह करे, इंशाल्लाह. हाँ, इंशाल्लाह. बट अगर आगे वही उनकी मर्जी. Yeah, that's true. I think with that being said, we come towards the end of this episode. Thank you so much. It was lovely talking to you, Fahad, and all the best in future. I hope कि आपकी ये podcast जो है वो millions and millions of viewers तक पहुँचे. Inshallah. The pleasure was all mine. It's an absolute pleasure to have you. Again, I'll get back to the first thing. ये जब काला सेट था तब हमने manifest किया था, but again God had other plans, I guess. है ना? Yeah. And with that being said, thank you to all of you guys for tuning in as well. Make sure to subscribe to the channel, and as always, I'll catch you guys in the next one. Till then, take care. Peace out. Thank you.